अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। हज़रात गिरामी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खैरियत से रखे, खुश रखे, शादाब रखे, शादमान रखे। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से एक बड़ा अहम मौजू सोशल मीडिया के ऊपर छिड़ा हुआ है, जिसमें कुछ लोग फ़िरक़े बातिला से ताल्लुक़ रखने वाले, गलत अक़ाइद और नज़रियात के हामिलीन सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को बुरा भला कह रहे हैं, सब व सितम कर रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम हक़ पर हैं। वहीं दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, ये हमारे सामने मौजूद है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस हदीस को पस पुश्त डालकर, ठुकरा कर ये कह लीजिएगा कि शोहरत पाने के लिए या आपसी इनाद और दुश्मनी में सब व सितम के ऊपर उतरे हुए हैं। वहीं पर सर फहरिस्त एक मशहूर आलिम दीन मौलाना सलमान नदवी हुसैनी, इनका नाम सर फहरिस्त है। हज़रात, वैसे तो मैं पहले इस मौजू के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें सरहद के पार के एक आलिम दीन मुतकल्लिम इस्लाम हज़रत मौलाना इलियास घुमन दामत फ़यज़ुहुमुल आलिया, उनकी वज़ाहती तहरीर थी और सलमान नदवी की तरफ से चैलेंज किया गया और उस चैलेंज को जिसने कबूल किया अबू हंज़ला साहिब, उनकी एक तहरीर थी। इन दोनों चीज़ों को मैंने उजागर किया उस वीडियो के अंदर। उसका लिंक भी आप इस वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन अब चूँकि एक बहुत ही ज़्यादा अहम पहलू और एक बहुत ही अहम मोड़ इस मौजू के अंदर आ गया है, उसके मुताल्लिक़ मैं आप हज़रात से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा गौर से सुनिएगा, मैं चाहता हूँ कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग थोड़े से वक्त में समझ भी जाएं। अभी कुछ ही अय्याम पहले दारुल उलूम देवबंद से इस्तिफ्ता तलब किया गया, फ़तवा मंगाया गया ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ जो सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को बुरा भला कहते हैं। चुनांचे दारुल उलूम की तरफ से फ़तवा आया और उसने बिल्कुल साफ़ उजागर करके रख दिया कि उन लोगों का क्या हाल है, उन लोगों से ताल्लुक़ रखना कैसा है और उन लोगों से क्या मुआमलात करने चाहिए। ऐसे लोगों के पीछे नमाज़ पढ़ना, ऐसे लोगों को अपना मुक़्तदा मानना, ऐसे लोगों के मदरसों के अंदर अपने बच्चों को दाखिल कराकर तालीम हासिल करवाना क्या हुक्म रखता है, सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीज़ें दारुल उलूम देवबंद ने उस फतवे के अंदर उजागर कर दी, खोल कर वजाहत के साथ में बयान कर दी। हम शुक्रगुज़ार हैं दारुल उलूम देवबंद के कि हर एक पेचीदा से पेचीदा मसले के ऊपर वो हमारी रोज़े अव्वल से रहनुमाई करता चला आ रहा है। अब यहाँ पर ये मसला बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो गया था, इस वजह से उसने हमारी रहनुमाई कर दी। लेकिन कुछ लोग जिनके सीने के अंदर जलन है, पेट के अंदर दारुल उलूम की शोहरत की कब्ज़ है, वो लोग दारुल उलूम को निशाना बनाते हुए उस फतवे का बाइकाट करने का ऐलान कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। जो सलमान नदवी के भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उन्होंने बहुत हाव हल्ला मचाने की कोशिश की। उन्हीं लोगों में से फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट अपलोड कर दी गई, देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप, इसके अंदर क्या उसने लिखने की कोशिश की है। हम सब हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी साहब दामत बरकातुहुम के साथ हैं। हम देवबंद के फ़िरक़ावारियत से भरे फतवे का बाइकाट करते हैं। #VR सलमान हुसैनी। आपने देख लिया इस पोस्ट को, किस तरीके से अंधभक्ति का शिकार अपनी पोस्ट के अंदर इजहार कर रहे हैं। लेकिन चूँकि हक़ व बातिल का मुकाबला तो ये रोज़े अव्वल से चला आ रहा है, लिहाजा ऐसे लोगों का
जो एतराज़ है उस एतराज़ का जवाब देते हुए मेरे एक बहुत ही मुशफ़िक़ दोस्त जो दारुल उलूम देवबंद से फ़राग़त हासिल कर चुके हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार तहरीर इनके जवाब में लिखी। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। उलमा की जमात में कुछ ऐसी निचली सोच के भी मौलवी नुमा लोग हैं जो अपने आप को आलिम कहते हैं, लेकिन उन्हें सहाबा किराम की इज़्ज़त व नामूस से ज़्यादा अपने उस्ताद और पीर की झूठी और बनावटी शान प्यारी है। सहाबे को सब व सितम किया जाए वो उन्हें कबूल है, लेकिन उनके शेख की गुमराही कोई बयान कर दे तो बिलबिला कर अव्वल औल फौल बकते नज़र आते हैं। तो है ऐसी अंधी अक़ीदत और मोहब्बत पर हम तो बरमला इजहार करते हैं कि हम हर सहाबी से दिल से प्यार करते हैं। उनकी खाके पा अगर हमें मिल जाए तो हम उसे अपनी आंखों का सुरमा बना लें, अपने सर और चेहरे पर मल लें। ये हमारे लिए बाइस शर्फ है। और ऐसे अल्लामा की जिसका दिल बुग़्ज़ सहाबा से भरा हुआ हो, हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं। आपने इस तहरीर को देखा, कितना तशफ़ी और तसल्ली बख्श जवाब इन्होंने देने की कोशिश की है। हज़रात गिरामी, असल में मामला ये है कि दारुल उलूम के फ़तवे को या तो समझने की कोशिश नहीं की गई, या अगर दारुल उलूम का फ़तवा उनकी समझ में भी आ गया, वो लोगों की जो एतराज़ कर रहे हैं और बाइकाट कर रहे हैं और सलमान नदवी की हिमायत में उतरे हुए हैं, मसला दरअसल ये है कि वो समझने के बावजूद नासमझी का इजहार कर रहे हैं और वो दारुल उलूम का बाइकाट करना चाहते हैं। दारुल उलूम को कुछ समझते नहीं हैं और अनभक्ति में सलमान नदवी की अनभक्ति में बहुत ही ज़्यादा मुलव्विस हैं। अब ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है? उसको तो उठाया जगाया जा सकता है जो हकीकत में सोया हुआ हो, लेकिन उसको कैसे जगाया जाए जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा हो, सोने का बहाना कर रहा हो। शायद कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसने दारुल उलूम देवबंद के फ़तवे को समझ लिया, गोया कि उसने सहाबा के तक़द्दुस की पासदारी करने की पूरी कोशिश की है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी किसी तरीक़े से सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की हिमायत में आकर अपनी बख्शिश, अपनी निजात का ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके बनवा सकूँ। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करके हमारी वीडियो के ऊपर, अभी एक साहिब कह रहे थे कि आप छोड़िएगा इस चीज़ को, बड़ों का काम है। मैं मानता हूँ बड़ों का काम है जवाब देना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भी कहीं ना कहीं तक इसका मुकल्लफ़ बनाया है। एक साहिब कह रहे थे कि आप तो शोहरत हासिल करने के लिए इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अरे ऐसे लोगों के ज़रिए से क्या शोहरत हासिल करना, कैसी शोहरत हासिल करना? चलो खैर, मान भी लिया जाए कि अगर ऐसे लोगों के ज़रिए से शोहरत हासिल कर ली जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस, उनके सहाबा के तक़द्दुस के बारे में तो अगर हमें शोहरत भी मिल जाए तो क्या खुशी और क्या गम की बात है। सबसे बड़ी शोहरत तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला सारे के सारे फ़रिश्तों के सामने, सारी की सारी आवाम के सामने रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला नजात का और खुलासी का हमें परवाना दे दे। इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने फ़तवे को नहीं समझा है या नहीं पढ़ा है वो राब्ता कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे पास में वो है, मैं सबको देने की कोशिश करूँगा। व्हाट्सएप लिंक आप डिस्क्रिप्शन में इसमें देख सकते हैं। आप उस फ़तवे को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको पढ़िएगा आप एक मरतबा गौर से, ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जिनकी समझ में नहीं आया है वो ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें और बेजा हिमायत में ना आएँ ऐसे लोगों की जो फ़िरक़ा बातिला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, बल्कि आप रसूलुल्लाह को, रसूलुल्लाह के असहाब के तक़द्दुस को अपने सर आँखों पर रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।